पीटीआई सिंध में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 घंटों के दौरान मुस्ताफ़ी होने वाले पीटीआई ओहदेदारों की तादाद 5 तक जा पहुंची है। तहरीक इंसाफ की सूबाई काबीना में आपस के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। अली जैदी मुखालिफ ग्रुप ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख, अली जुनेजो समेत 5 सूबाई ओहदेदार मुस्ताफी हो गए। हलीमा दिल शेख ने इस्तीफा देने की वजह जाती मसरूफियात बताई। बोले पार्टी ओहदा नहीं संभाल सकता। इसी तरह मुबीन जतोई ने भी ओहदा छोड़ने के बाद मीरपुर खास में सेक्रेटरी रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। सूबाई एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जुल्फकार शाह और अकबर अली भी ओहदों से फारिग हो गए। पार्टी ओहदे छोड़ने वालों का कहना था कि हम वर्कर रहना पसंद करेंगे, ओहदा कबूल नहीं। जबकि ताहिर शाह ने भी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिंध में ओहदा छोड़ने वालों ने अपने इस्तीफे अली जैदी को अरसाल कर दिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवेद जमील कहते हैं कि सिंध में अंधेर नगर चौपट राज है। अदालती अहकामात नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। सरकारी अफसरान कंपनियां बनाकर मनपसंद अफराद को नौकरियां दे रहे हैं, जो कि गैर कानूनी और शहरी इलाकों के साथ ज्यादती है। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंवर नवीद जमील का कहना था कि सीबा टेस्टिंग के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी गैर कानूनी और मुतनाज़ा है। गैर कानूनी कंपनी इसने सिंध के जो 63 महकमे हैं उसमें तो अपॉइंटमेंट किए ही किए, और इसके साथ साथ मौजूद अदलिया में, जिसमें हाई कोर्ट भी शामिल है और सेशन कोर्ट्स भी शामिल हैं, उनमें भी अपॉइंटमेंट किए। कंवर नवीद ने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद सरकारी अफसरान 65 से ज्यादा इदारों में भर्तियां जारी रखे हुए हैं। इनके 65 से ज़्यादा महकमों के में की जाने वाली 23,000 से ज़्यादा भर्तियों में होने वाली बेज़ाब्तियों और सीबा टेस्टिंग सर्विस, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, के जरिए मुतनाज़ा भर्तियों को रोकने के लिए से मुतालिक है। कंवर नवीद ने इल्ज़ाम आयद किया कि जाली डोमिसाइल बनाकर गैर मुकामी लोगों को नौकरियां दी गईं, जो कि शहरी इलाकों के वकीलों के साथ ज्यादती है। विफाकी हुकूमत के तहत एहसास कोई भूखा ना सोए किचन वैन कराची का आगाज़ हो चुका। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीमा दिल शेख समेत पीटीआई रहनुमाओं ने एम्प्रेस मार्केट पर किचन वैन पर लोगों में खाना तकसीम किया। एहसास कोई भूखा नहीं सोएगा। विफाकी हुकूमत के तहत मोबाइल किचन का आगाज़ हो गया। खुर्रम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, डायरेक्टर बैतुल माल सिंध अदनान मजीद ने इम्प्रेस मार्केट में किचन वैन पर लोगों में खाना तकसीम किया। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान का कहना था कि ये वो मदीना की रियासत है जहाँ वज़ीर-ए-आज़म गरीब के लिए फिक्रमंद है। यही वो मदीना की रियासत है जो बार बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसके बारे में आपसे जिक्र करते हैं। यही वो मदीना की रियासत है जिसमें फिक्र किया जा रहा है कि गरीब के लिए क्या करना है। यही वो मदीना की रियासत है जिसके लिए वज़ीर आज़म सुबह शाम दिन रात फिक्रमंद हैं। पीटीआई कराची के सदर बिलाल गफ्फार का कहना था कि साफ सुथरा खाना लोगों को मिलेगा। सेहत कार्ड से हर फर्द अपना इलाज करा सकता है। लंगर खानों पर तनकीद की जाती है। हम सबका मकसद ये है कि एक मयारी और वक्त पे खाना सबको दिया जाए। और आप देखें कि ये बहुत सी क्रिटिसाइज होते हैं कि लंगर खाने क्यों खोले जा रहे हैं, और ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म जो है वो नाकाम हो गए। पीटीआई के रहनुमाओं ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए आवाम की फलाह बहबूद और रोजगार के मौके फराहम किए जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा बसीम फ़क़ा, सिटी 21 न्यूज़। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी ककरी ग्राउंड का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बैलेट बॉक्स में चोरी के ज़रिए से तो किसी और को सिलेक्ट करवाया गया, मगर यहाँ खिदमत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी के ककरी ग्राउंड के दौरे के मौके पर तरक्याती कामों का मुआयना किया और जिम्नाजियम और दीगर शोबों में काम का जायजा लिया। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रवां साल अगस्त तक स्टेडियम की तामीर मुकम्मल कर लेंगे, जबकि जिम्नाजियम और दीगर कामों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल कराया जाएगा। इस साल के आखिर तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा स्पोर्टिंग रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ में इजाफा होगा लियारी की आवाम के लिए, ताकि हमारे लियारी के बच्चे जो हैं, जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, जो बॉक्सिंग करना चाहते हैं, जो जूडो कराटे करना चाहते हैं, जो स्क्वॉश वगैरह खेलना चाहते हैं, वो उसी तरीके से कर पाएँ जिस तरह मॉडर्न बुनियादों पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ उनकी ग्रूमिंग की जा सके, उनकी ट्रेनिंग इंशाल्लाह हो सके। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस इलाके से बैलेट बॉक्स चोरी करके किसी और को सिलेक्ट कराया गया और खिदमत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। बदकिस्मती के साथ लोगों ने, साजिशी अनासिर ने बैलेट बॉक्स में तो बिलावल भुट्टो जरदारी को निकाल दिया, लेकिन
जो लियारी की आवाम में बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मोहब्बत है और बिलावल भुट्टो जरदारी के दिल में जो लियारी की आवाम की मोहब्बत है वो इस बात से नज़र आती है कि सेलेक्ट कोई और हुआ है यहाँ से, लेकिन अगर खिदमत कोई कर रहा है तो वो पीटीआई नहीं कर रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कर रहा है, हमारे जियाले करें। मुर्तज़ा वहाब का लियारी ककरी ग्राउंड दौरे के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला के सदर, सिटी एरिया के ओहदेदारान समेत पीपल्स यूथ के रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन एहसन अमीन के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अपोजिशन को कौमी सेहत इंसाफ कार्ड पर सियासत न करने का मशवरा दिया है। बोले तनकीद के नाम पर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जा सकती। कराची के हुसैन लखानी अस्पताल में कौमी सेहत इंसाफ कार्ड कबूलियत की तकरीब का इनेकाद किया गया। मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर इमरान अली शाह ने तकरीब की मेज़बानी करते हुए कहा कि 30,000 अफराद के पास सेहत कार्ड होने से मसाइल हल हो जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर इमरान अली शाह ने वज़ीर आला से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध बोले, उम्मीद है कि गुलाम नबी मेमन की तकर्रुरी से शहर में अमन बेहतर होगा। मेरी ख्वाहिश है, सीएम साहब से मुलाकात हो नहीं सकी, मैं दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करूंगा। वो शायद मुल्क से बाहर चले गए थे, पूरी बात हुई थी, उन्होंने आना था लेकिन वो मुल्क से बाहर चले गए थे और फिर उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एडिशनल आईजी का चेंज जो है ये खुशाइन है। मेमन साहब ने पहले भी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया था, मुझे उम्मीद है कि वो इस बार भी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी के सवाल पर इमरान इस्माइल बोले, किसी पर तनकीद की जा सकती है मगर गंद डालना कहाँ का इंसाफ है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात क्रिटिसाइज करने की नहीं है, आप बेशक क्रिटिसाइज करें, आपको पॉलिसी नहीं पसंद आप क्रिटिसाइज करें, आपको शक्ल नहीं पसंद आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन आप गलाजत तो ना करें। हम किसी महज़ब माशरे का हिस्सा है, हमारा मीडिया एक महज़ब मीडिया है, उसको किसी लेवल पे तो कहीं लाइन खींच सकते हैं। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि सेहत कार्ड 60-40 की बुनियाद पर सूबे की शिराकत से दिया जा रहा है। हमने कराची जीता तो मतलब पूरे सिंध में कार्ड मिलेगा। महकमे सेहत सिंध की जानिब से करोड़ों रुपए बजट मुख्तस किए जाने के बावजूद सिंध गवर्नमेंट हस्पताल सऊदाबाद शदीद बदहाली का शिकार है। मरीज कहते हैं ना अद्वियात हैं ना ही दीगर सहूलियात। दोपहर 1 बजे के बाद हस्पताल का कोई पुरसान हाल नहीं होता। हुकूमत सिंध यहाँ होने वाली करप्शन की इंक्वायरी करें। सिंध में सरकारी अस्पतालों की हालत जार न बदली। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद में अद्वियात के बहरान से मरीज रुल गए। जराये के मुताबिक अस्पताल में अद्वियात के नाम पर होने वाली करप्शन का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों को ना अद्वियात मिलती हैं और ना ही कोई सहूलियात मुयस्सर हैं। में है और ज़ाहिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसको खुला ही रखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें पर्ची वगैरह के पैसे नहीं है मगर दवाई कुछ भी नहीं होती। इंजेक्शन भी अपना खरीदना पड़ता है। अच्छा, जो सिरिंज होती है ना वो भी अपनी खरीदनी पड़ती है। अस्पताल में एक तरफ अद्वियात की किल्लत है तो दूसरी तरफ मरीजों की तादाद रात के औकात में बढ़ जाती है। ताहम गेट बंद होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। कुछ भी सहूलियत नहीं है यहाँ पर है, सिर्फ बेड की फीस नहीं है, डॉक्टर की फीस नहीं है और बाकी जो है ना हर चीज़ मेडिकल से ले रहे हैं। बस पानी की जो बोतलें होती हैं छोटी छोटी सी वो चढ़ा रहे अपने पास से, एक सिरिंज, बाकी हर चीज़ एक ही चीज़ बाहर से मेडिकल से लेना पड़ती है। और बिलेट चढ़ा हमारे शोर के, अब गरीब आदमी तो आता है ना इसलिए कि भाई यहाँ सहूलत होएगी। तो यहाँ पर बिलेट हमारे बेटे ने दी है एक बोतल और 3,000 रुपये मैंने जमा की हैं जब मुझे एक बिलेट की बोतल मिली। दूसरी जानिब सिंध गवर्नमेंट सऊदाबाद अस्पताल इंतजामिया ने गुज़श्ता माली साल के 10 महीनों में 6.5 करोड़ की अद्वियात खरीदी हैं, जबकि इख्तितामी 2 महीनों में 12 करोड़ की अद्वियात खरीदी। लेकिन मरीज आज भी अद्वियात न मिलने से परेशान है। शहर में कोरोना की 5वीं लहर में मस्बत केस। फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान से इल्हाक न होने पर 300 तालिबात का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ चुका है। सिंध हाई कोर्ट ने फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान से इल्हाक न होने से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी कौंसिल की NOC के बगैर फार्मेसी डिपार्टमेंट बनाया। तालीम मुकम्मल हुई तो डिग्रियाँ नहीं दी जा रहीं, डिग्रियाँ ना होने पर मुलाजमतें भी नहीं मिल रहीं। जब डिपार्टमेंट बन रहा था तो फार्मेसी कौंसिल ने एक्शन क्यों नहीं लिया? 300 तालिबात का मुस्तकबिल ख़तरे में डाल गया। अब कहाँ जा रहा है? दोबारा इम्तहानात का हिस्सा बने। अदालत ने फार्मेसी कौंसिल पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से जवाब भी तलब कर लिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को शदीद परेशानी में डाल दिया है। शेख खुरनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है।
पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लोकल किराया 30 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए तक कर दिया गया। सस्ती सवारी भी अवाम की दस्तरस से दूर होती चली जा रही है। महंगाई से सताई अवाम बस कंडक्टर से ही गुत्तम गुत्ता हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने शिकवा किया कि अखराजात कैसे पूरा करें। किराया 40 रुपए होएगा, जो दे सकते तो चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा तो पैदल जाएगा। बिजली की महंगाई, गैस की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जो 12,000 13,000 तनख्वाह लेते हैं वो कहाँ से बच्चे को पालेंगे? शहरियों का कहना है कि हुकूमत अब तो अपनी कारकर्दगी दिखाए। 1 साल सिर्फ बाकी रह गया है, अवाम का कुछ ख्याल करे। रियायत करे क्योंकि आखिरी साल है, कुछ ना कुछ तो करके दिखाए। किराया में महंगाई है, पेट्रोल पे महंगाई है, तो बताओ कैसे मजदूर आदमी कमाए, कैसे खाए? शहरी बहुत परेशान है। हमारे खुद की पूरी नहीं हो रही तो शहरियों के कहाँ पूरे हो रही? किराया बढ़ गया है तो तेल बढ़ गया तो हम किराया बढ़ाएंगे। शहरियों ने कहा कि हुकूमत के लिए वक्त कम रह गया है। बसूरत दीगर इमरान खान और उसकी टीम का कोई रुकन वोट मांगने नहीं आएगा। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। मुसलसल बढ़ती महंगाई पर माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स काम न मिलने से शदीद परेशान हो गए। ड्राइवर्स का कहना है कि ऑर्डर्स न मिलने से 5 से 7 रोज़ खाली जेब गुजारना मुश्किल हो चुका है। कप्तान की हुक्मरानी में महंगाई का सुनामी कमर तोड़कर रख दिया आवाम की। आए रोज पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में इजाफे और मुसलसल बढ़ती महंगाई पर मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर काम न मिलने से शदीद परेशान हो गए। ड्राइवर मोहम्मद अकरम भी ऑर्डर न मिलने पर खाली जेब गुजारा करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने वजीर आजम की तारीफ करने वालों को मशवरा दिया, वजीर आजम अगर बहुत अच्छा है तो एक दिन हमारे साथ बैठ कर गुजारें तो लग पता चल जाएगा। हम आते हैं सुबह फारग बैठ के घर चले जाते हैं तो कैसे गुजारा होगा? इतनी महंगाई का दौर आ गया है कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई देखी ही नहीं है आज दिन तक करके जितनी महंगाई हो गई है। गरीब आदमी जो रोज़ का रोज़ कमाने वाला वो कहाँ जाएगा? ऑर्डर न मिलने पर ड्राइवर अब्बास ने भी शिकवा किया कि रोजाना खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ता है। इतनी गाड़ियाँ, आप गाड़ियों को नज़र मारो, कैमरा मारें आप, सब लोग गाड़ियाँ बेचने के लिए तैयार हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है इनके पास। आज पाकिस्तान की ये हालत हो गई। रोज़ यहाँ बैठते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई पैसा नहीं मिलता यहाँ। ना कोई पूछता क्यों आए हो, क्यों पूछते अभी किस लिए आए हो, कोई नहीं है बंदा पूछने वाला। कहाँ से खाया है, कहाँ से पिया है, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर का कहना है कि काम मिलेगा तो ही घर का खर्चा चलेगा। दिहाड़ी ना मिलने से परेशानी रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सरबराह शर्जील गोपलानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे पर हुकूमत पर बरहम हो गए। कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम और मईशत दुश्मन फैसले कर रही है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत हम पे हुकूमत कर रही है वो अवाम दुश्मन, मईशत दुश्मन, आम इंसान और हक हलाल की रोज़ी कमाने वाले की सबसे बड़ी दुश्मन करप्ट हुकूमत है। जो पेट्रोल पंप जिस तरीके से दफ़ा फिर गिराया गया, महंगाई में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, आवाम को, ताजरों को जिंदा दरगोर कर दिया गया है। ना इस शहर में, इस मुल्क में हम अपनी हक हलाल की रोज़ी कमा सकते हैं, ना अपने बच्चों के साथ हक हलाल की रोज़ी कमा के गुजारा कर सकते हैं। ये करप्ट और नाअहल हुक्मरानों ने इस वक्त हमारे अवाम का जीना दोबर कर दिया है। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कोऑर्डिनेटर मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद कहते हैं कि दूध की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं है। डेयरी फार्मर्स ने 25 फरवरी से दूध की कीमत में इजाफे का ऐलान किया तो मिल्क एसोसिएशन धड़ों में बढ़ गईं। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने डेयरी फार्मर्स की जानिब से इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इंशाअल्लाह ताला हम इस 30 रुपए के इजाफे को मुस्तरद करेंगे और इसके खिलाफ सख्त मज़ाहमत करेंगे। कोऑर्डिनेटर मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि दूध की कीमत में इजाफा काबिल कबूल नहीं। दूध शहर में अपनी मुकर्ररा कीमतों पर ही फरोख्त होगा। कीमत में इजाफे का ऐलान एक धड़े की जानिब से किया गया है। खबरें हम देख रहे हैं, जिस ग्रुप की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है उस ग्रुप के किसी भी रेट पर अमल दरामद कराची में कभी ना हुआ और ना इंशाल्लाह आगे होगा। जिस ग्रुप का रेट अमल दरामद होता है अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब्दुल वहीद गद्दी ने मजीद कहा कि रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन अवामी रिलीफ के लिए अपना किरदार अदा करेगी। डेयरी फार्मर्स के हकीकी ग्रुप की जानिब से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सीएनजी एक बार फिर बंद हो गई। सुई गैस हुकाम सीएनजी स्टेशंस को 3 घंटे के लिए बंदिश का ऐलान कर दिया। जुमा सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक स्टेशंस बंद रहेंगे। सीएनजी स्टेशंस को एक बार फिर गैस बंदिश का फैसला कर लिया गया है। सुई सदरन गैस कंपनी ने फिर सीएनजी स्टेशंस फिर
72 घंटे के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जुमा सुबह 8 बजे से फिर सुबह 8 बजे तक गैस स्टेशन बंद रहेंगे। गैस प्रेशर में कमी के सबब CNG सेक्टर को गैस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं ने फैसले पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि गैस की किल्लत से मईशत का पहिया भी रुक रहा है। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में 24 करोड़ 10 लाख डॉलर अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 17 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए हैं। बैरूनी कर्ज और दीगर अदायगी की मद में 24 करोड़ 10 लाख डॉलर अदा किए गए। 11 फरवरी तक मरकज़ी बैंक के ज़खायर 17 अरब 33 करोड़ डॉलर से कम होकर 17 अरब 9 करोड़ डॉलर रह गए हैं, जबकि इस दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 1 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों में डॉलर की आमद के बाद मजमूई मुल्की ज़खायर 23 करोड़ 10 लाख डॉलर कमी से 23 अरब 49 करोड़ डॉलर हो गए हैं।